दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत आने का हाल और उसकी निशानियाँ, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, हज़रत इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, दाबउल अर्द का निकलना। मुलाज़ा फरमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान और जिन, फरिश्तों और ज़मीन, आसमान और जो कुछ उनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। उसको क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ की ज़ाहिर होंगी, जिनमें से थोड़ी सी हम यहाँ बयान फरमा रहे हैं। हनफ यानी 3 जगह आदमी ज़मीन में दफन हो जाएंगे। पूरब में, पश्चिम और गुरब में 6 इल्म दिन उठा लिए जाएंगे, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। तीसरा जहालत का कसरत होगी। चौथा शराब और जाना की ज़्यादती हो जाएगी। उस बेहाई के साथ साथ की जैसे गधे जोड़ा खाते हैं, मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी। यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। दूसरा और छठवां माल की ज़्यादती होगी। 7वां अरब होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की न सुनेगा, दोस्तों से मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदा होगा। गाने बजाने की कसरत होंगी। गली पर लोग लालच करेंगे, उनको बुरा कहेंगे। बदकार और नाहिल सरदार बना दिए जाएंगे। जलील लोग जिनको तन का कपड़ा न मिलता था, वह बड़े बड़े महलों पर उतरेंगे। मस्जिद में लोग जलाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन हो जाएगा कि मिट्टी में से अंगार निकलना, यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर के तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता, वक्त में बरकत न होगी। यहाँ तक कि हाल मसाइल महीने के और महीना मसाइल हफ्ते के और हफ्ता मसाइल दिन के, और दिन ऐसा होगा कि जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्दी भड़क करके ख़त्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा। 21 दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। कोड़े के नोक जूते का तसम्मा बोलेगा। जो कुछ घर में हुआ बताएगा, बल्कि आदमी की रान से खबर देगी। मैं इस्लाम लाना कबूल होगा। अलावा पढ़ाई और दज्जाल के 3 और दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दवैया करेंगे। हालांकि नबूवत की ख़त्म हो चुकी होगी। हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी न होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके, जैसे मसाइल कंजाब, खज़ीना बिन खुलैद, वसवाई अंसी और सज्जाए मराज़िल अली मोहम्मद, बाब मराज़िल अली हसीन, बहा अल्लाह मराज गुलाम अहमद कादियानी वगैरह, और जो बाकी हैं ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। जल्लाद का निकलना, दज्जाल जो है काना होगा, उसके एक आँख होगी और खुदा का दवैया करेगा। उसके माथे पर काफ़े रे लिखा होगा, यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। यह बहुत तेज़ी
से सैर करेगा। 40 दिन में हरमईन शरफ़ीन की सिवा तमाम रुए ज़मीन का गश्त करेगा। उसे 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना के भर के बराबर और तीसरा हफ्ता के बराबर और बाकी 24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाघ और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत और दोजख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा कि जिन्नात दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपने जन्नत में डालेगा और जो उसका इनकार करेगा उसे अपने जहन्नुम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, वह सब्जी उगाएंगी और वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दलदल उसके साथ हो जाएंगे। उस किस्म के बहुत से सहाबा दिखाएंगे और हकीकत में यह सब जादू के करिश्मे होंगे, वाकई में कुछ न होगा। इसलिए उसके वहाँ से जाते ही लोग के पास से कुछ न रहेगा। जब हरमईन शरफ़ीन में जाना जाएगा, फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों का फ़ौज होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिरा करके मुल्क शाम को जाएगा, उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमश्क के जामा मस्जिद की पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। यह सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए आकामात हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे, यानी इमामत का हुक्म देंगे। हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक गलता है और आपकी सांस की खुशबू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक निगाह पहुँचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसके पीठ में नेज़ा मारेंगे, उससे वह हासिल जहन्नम होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी के खज़ीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहान में दीन इस्लाम होगा और एक मज़हब अहले सुन्नत का बच्चा सांप से खेलेंगे। शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। आप निकाह करेंगे, औलाद भी होंगी। 40 वर्ष तक रहेंगे और बाद वफ़ात रोज़ाए अनवर में दफन होंगे। इंशाअल्लाह तबारक तआला हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर होना। हज़रत इमाम मेहदी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद में हसीन पैदा होंगे। आप इमाम और मुहज़्ज़िज़ होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन और शरीफ़ैन ही में रह जाएगा, औलियाए और बदल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमज़ान शरीफ का महीना होगा। अब्दाल काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे। उनमें से
बैत लेने को अर्ज करेंगे और वह इनकार करेंगे। गैब से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफाता अल्लाह अल महदी दी फसमहुल्लहु अहती यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है। उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको अपने साथ लेकर के मुल्क शाम जाएंगे। याजूज और माजूज का निकलना, यह एक कौम है, यह एक फास बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यह ज़मीन में फासाद करते थे, बहार के मौसम में निकलते थे, हरे चीज़ें सबसे ज़्यादा खाते, सूखी चीज़ों को लाद ले जाते, आदमियों को खा लेते, जंगली जानवरों और सांपों बिच्छुओं तक को चूस कर जाते। हज़रत क़ुरैनी ने उन्हें दीवार में खींच करके उनका आना रोक दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़ करके याजूज और माजूज निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह तबारक तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआएं से उन्हें हलाक और बर्बाद कर देगा। दाबाउल अर्ज़ का निकलना, यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो एक कुए सफ़ात से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाद से करामात करेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की ऊँटी होगी। ऐसा उससे मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशानी लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुसलमान को काफिर एलानिया जाहिर होंगे, यानी खुले पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी। मिलते हैं एक फिर नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, मेरी जो है यूट्यूब का चैनल बहुत थर्ड होने का हो गया, इसलिए मजबूर करके हमें वीडियो बनाना पड़ा। लिहाजा आप लोग से सबसे दरख्वास्त है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और जो भी गुस्ताखियाँ हों उसे माफ़ करें। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गुस्ताखी को माफ़ करें। मिलेंगे फिर एक नए बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। हमारे सलहज के लिए दुआएँ करें। हमारी सलहज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका माइंड जो है क्रैक हो चुका है, खून दब गया है, उनको जो है फालिज मार दिया है और उनकी जो है ज़ुबान भी नहीं चल रहा है। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला से आप सब लोग से दरख्वास्त है कि दुआएं मग़फ़िरत करें। मिलेंगे फिर एक नई बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।